94.3 माय एफएम पर जीना इसी का नाम है लेकर आई हूँ मैं माही। हमेशा ऐसा ही होता है कि धारा आगे की ओर ही बढ़ती है। दरिया को मिलने के लिए नदी भी आगे की ओर बढ़ती है। पर कभी सुना है कि बाद में नदी ये कह रही हो कि जब मैं नदी थी तो ऐसा था और वैसा था, या तो फिर बड़ी नदी छोटी नदी से कह रही हो जब तू दरिया से मिलेगी ना तब पता चलेगा। इसका मतलब जब आगे बढ़ना ही है तो ये बात बड़ी लोग क्यों नहीं समझ सकते होंगे। सोनाली यहाँ बैठे बैठे यही विचार कर रही थी। यहाँ मतलब डांस पार्टी में। अभी अभी तो 16 साल की हुई है। समय रात के 10:30 बजे। लोकेशन शहर का एक डिस्कोथेक। डीजे धमाकेदार सॉन्ग्स प्ले कर रहा है। सोनाली और उसका पूरा ग्रुप 1 घंटे के डांस के बाद ब्रेक के लिए कोने में बैठा है। इतनी आवाज है चारों ओर की जोर जोर से बातें करनी पड़ रही हैं। सोनाली ने अपना फोन देखा। मम्मी के 7 मिस्ड कॉल थे। ओह गॉड, 9 बजे तो आए हैं यहाँ। आके फोन भी कर दिया था कि पहुंच गई हूँ, फिर क्यों फोन करती हैं? अभी मैं कॉल करूंगी ना तो पूछना शुरू कर देंगी, क्या कर रही हो, फोन क्यों नहीं उठाया, साथ में किसकी आवाज सुनाई दे रही है, कौन कौन है आजू बाजू, वगैरह वगैरह। एक नॉर्मल टीनेजर है सोनाली, और किसी भी टीनेजर की मम्मी जैसे होती हैं वैसे ही है सोनाली की मम्मी भी। और सिर्फ माँ नहीं, पापा भी ऐसे ही हैं। इन शॉर्ट ये कह सकते हैं कि सोनाली को लगता है कि उसके मम्मी पापा उसे समझ नहीं रहे हैं, और मम्मी पापा को लगता है कि सोनाली समझना चाहती ही नहीं। आखिर क्या और किसे समझाने की बात हो रही है बताती हूँ थोड़ी देर में, इस गाने के बाद। 94.3 माय एफएम पर आप हैं माही के साथ। फेयरवेल पार्टी की परमिशन लेते लेते तो दिन में तारे दिख गए थे सोनाली को। बड़ी ही उत्साह से सोनाली ने कहा था, इस बार हमारे ग्रुप के सारे लोग ना डिस्कोथेक जाने वाले हैं फेयरवेल पार्टी के लिए। अभी तो बात खत्म भी नहीं हुई थी कि पापा ने पूछना शुरू कर दिया, जैसे पहली बार हिंदी भाषा के ये शब्द सुने हो। पार्टी, ग्रुप, डिस्कोथेक। सोनाली कुछ बोल ही पाए उससे पहले मम्मी ने बोलना शुरू कर दिया, पार्टी में न जाने कैसे कैसे लोग हों, पढ़ते नहीं है अखबार में, और ड्रिंक्स पी किसी ने और कुछ कर दिया तो ये सब तय कौन करता है। सोनाली की तो एक शब्द समझ में नहीं आया। सोनाली को ये समझ नहीं आ रहा था कि मम्मी पापा जब चाहें तब उसे बड़ी और जब चाहें तब उसे छोटी कैसे बना लेते हैं। खाना बनाना सीख लो, 17 साल की हो गई हो, दादी के साथ अस्पताल जाओ, अरे बड़ी हो गई हो, इतनी जोर से थोड़ी हंसते हैं। और बड़ी हो गई हो वही सोनाली अगर चाची के लिए कौन सी कार अच्छी होगी, या मौसी की ननद ने एंगेजमेंट तोड़कर अच्छा ही किया, इस विषय पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू देती तो जरूर उसे सुना दिया जाता। अभी छोटी हो, क्या पता है तुम्हें। और कुछ टाइमिंग तो भगवान क्रिएट करता है। 3 घंटे पढ़कर अभी फेसबुक ओपन ही किया होता है कि ठीक उसी वक्त पापा रूम में एंटर होते हैं। रात को सब काम निपटाकर फ्री लैंडलाइन कॉल की सुविधा का लाभ लेने के लिए जैसे ही फोन में उठाती, ठीक उसी वक्त मम्मी की नजर उस पर पड़ती। सोनाली बैठकर ये सब सोच ही रही थी कि यशी की आवाज आई, चलो ना डांस करने। आगे क्या हुआ जानिए इस गाने के बाद। 94.3 माय एफएम पर आप हैं माही के साथ। जीना इसी का नाम है पर। पूरा ग्रुप धमाल मस्ती के मूड में था। 12 बजे सोनाली ने मोबाइल देखा। घर से एक भी फोन नहीं था। कोने में जाकर उसने मम्मी को फोन लगाया। मम्मी और पापा बैठकर टीवी पर कुछ बोरिंग देख रहे थे, और फोन करते ही फिर से लेक्चर शुरू कर दिया, कुछ पीना नहीं, ग्रुप में ही रहना, 2 बजे से पहले घर आ जाना। फोन रख दिया उसने। सिंड्रेला की डेडलाइन 12 बजे की थी और उसकी 2 बजे की। वो भी कितने आर्ग्यूमेंट्स, नाना जी की फरमाइश, फ्रेंड्स की मम्मी के कॉल्स, और 2 दिन रूठ कर रहने से मिली थी। बस 2 बजे तक घर पहुंचना था। सब बहुत थक गए थे। अब थोड़ा ब्रेक, थोड़ी पेट पूजा और फिर से धमाल करेंगे। सोनाली की नजर घड़ी की ओर जा रही थी। 12:45 बज चुके थे। अब कहेगी कि 2 बजे घर पहुंचना है तो सब मजाक उड़ाएंगे ग्रुप में। इसके पापा मम्मी तो हर वक्त बीच में आ जाते हैं। तुम्हारी मम्मी पापा एक ही सेंचुरी के हैं क्या? या फिर यार फेयरवेल पार्टी है, फिर सब एग्जाम में बिजी हो जाएंगे। दोस्तों की बात भी सही थी। 2 दिन पहले ही मम्मी और पापा कपल डांस पार्टी में किसी फ्रेंड के साथ गए थे, और उसने खुद अकेले घर पे टीवी देखकर टाइम पास किया था। और भले ही अच्छा न लगता हो, फिर भी मम्मी स्लीवलेस फ्रॉक पहनकर पार्टी में गई थी।
सोनाली का भी मन हुआ कि मम्मी को कहे कि ढंग के कपड़े पहनो, पर फिर लगा अगर बात बिगड़ गई तो, मम्मी ने पार्टी में ही जाने से रोक दिया तो। अब सब लोग लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे थे, सोनाली को घर जाना था। आगे क्या हुआ जानिए कुछ देर में। 94.3 माय एफएम पर आप हैं माही के साथ। 2 बजे घर पहुंची सोनाली, बहुत थकी हुई थी और सीधे जाकर सो गई। दूसरे दिन दोपहर तक सोती रही और पापा ने ना जगाया होता तो शायद उठती भी नहीं। दोनों सामने खड़े थे। सोनाली उठो तो जरा, कोई मिलने आया है। पार्टी में कौन था साथ? अरे खड़े खड़े मुंह क्या देख रही हो, जाओ पहले ब्रश करके आओ। उफ, ये मम्मी पूरी बात कभी सीधे तरीके से नहीं करती हैं। सोनाली जब नीचे आई तब मम्मी पापा के सामने कोई अंकल आए बैठे थे और साथ में एक पुलिस इंस्पेक्टर। ओह गॉड, सोनाली का दिल धक धक करने लगा। पुलिस? क्यों? मुझे क्यों मिलने आई होगी? उस पुलिस ऑफिसर ने कहा, डरो नहीं बेटे, जो मैं पूछूं बस उसका सही सही जवाब दो। सोनाली ने डर से पापा की ओर देखा। पापा ने उसे अपने पास बिठा लिया और सोनाली ने कसकर पापा का हाथ पकड़ लिया। आगे क्या हुआ जानिए इस गाने के बाद। 94.3 माय एफएम पर जीना इसी का नाम है और मैं हूं माही। बात कुछ यूं थी कि सोनाली के साथ पार्टी में गई हुई निशा दूसरे दिन दोपहर तक घर नहीं पहुंची थी। उसका फोन भी स्विच ऑफ था। डिस्कोथेक सुबह 5 बजे ही बंद हो गया था। निशा के मम्मी पापा एक एक करके सब फ्रेंड्स के यहाँ जाकर निशा को ढूंढ रहे थे। बहुत कुछ पूछा अंकल आंटी ने, पर क्या बताए सोनाली। ये कहे कि पार्टी में सबसे शॉर्ट ड्रेस निशा की थी, ये कहे कि बार बार निशा अनजान लड़कों के साथ डांस के लिए चली जाती थी, ये कहे कि निशा ही कल सिगरेट और बियर टेस्ट करने की जिद कर रही थी, या फिर ये कहे कि कल ही बाकी सबने ये तय किया था कि अब किसी भी प्रोग्राम में निशा को शामिल नहीं करेंगे और निशा जैसी लड़की ग्रुप में है ये जानकर अब मम्मी पापा स्कूल के छोटे से फंक्शन में भी उसे जाने नहीं देंगे। सोच में पड़ गई सोनाली। निशा की मम्मी ने कहा, बेटे प्लीज सब सच कहना। सोनाली की पीठ पर पापा का हाथ आया। वो बोले, सोनाली हमेशा सच ही बोलती है। और सोनाली ने क्या कहा जानिए इस गाने के बाद। 94.3 माय एफएम पर मैं हूं माही। सोनाली को बहुत आश्चर्य हुआ। उसके मम्मी पापा ये मानते हैं कि सोनाली हमेशा सच बोलती है, तो फिर ये रोक टोक, ये पाबंदी क्यों? खैर, निशा शायद जूही के घर पर होगी, सोनाली ने कहा। और सच भी यही निकला। जूही को फोन किया सोनाली ने। निशा के मम्मी पापा और इंस्पेक्टर जब जा रहे थे तब उन्होंने कहा, बेटे अगर सब यंगस्टर्स तुम्हारी तरह सोचेंगे और जिम्मेदारी समझेंगे तो मुझे विश्वास है कि अपना देश सलामत हाथों में है। मम्मी पापा की आंखों में गर्व दिख रहा था और निशा की मम्मी पापा की आंखों में लाचारी। सोनाली को उनके लिए बहुत बुरा लग रहा था। अगर वो खुद बिना कुछ सोचे समझे अपने ही मन का सब कुछ करती होती तो आज शायद उनकी जगह पर उसके खुद के मम्मी पापा होते। मम्मी का हाथ सोनाली के कंधे पर पड़ा। वो प्यार से बोली, आई लव यू बेटा। आज का दिन माँ बेटी और पापा के बीच एक समझ लेकर आया था, पर अगर आप ये सोच रहे हैं कि सब कुछ बदल गया तो वो पॉसिबल नहीं है। जैसे ही सोनाली ने कहा, मुझे मैगी खाने का मन हो रहा है, मम्मी फिर शुरू हो गई। अब खाने के वक्त मैगी, रोटी कौन खाएगा? और आप जरा उसे समझाओ कि बालों में कभी कभी तेल लगाया करे। एग्जाम्स आने वाले हैं, कल से टाइम पर उठना। समय की धारा यूं ही बहती रहती है किसी भी टीनेजर और उसके माँ बाप के बीच।